साथियों, किसी ज्योतिषी ने यदि आपको भी ये कहा है कि आप मंगली हैं, मंगली दोष से पीड़ित हैं, मंगली योग से पीड़ित हैं, तो ये श्रृंखला और खास तौर पर अपने लग्न से संबंधित एपिसोड आपको अवश्य देखना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक मंगली खतरनाक नहीं होता। बहुत सी बार मंगल दोष का कैंसिलेशन हो जाता है। इसी पर हम ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं और आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके फिर ये एपिसोड देखिए, ताकि सारी जो बात है वो तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से आपको समझ में आ जाए। साथियों, आज हम बात करेंगे इस कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। तो साथियों, ये रही कर्क लग्न की एक जन्म पत्रिका और मंगल इसमें एक योग कारक ग्रह है। बहुत अच्छी परिस्थिति में वो परिणाम देते हैं। लेकिन अब एक एक करके, क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी जन्म पत्रिका में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में मंगल हो तो उसको मंगली जातक या जातिका हम कहते हैं। तो शुरुआत हम लग्न से ही करते हैं। यदि लग्न में ही मंगल देव यहां पर विराजमान है तो वो नीच राशि के हो गए। और नीच राशि का मंगल इस सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए ये स्थिति चिंताजनक है, गंभीर है। बिना ठीक से कुंडली मिलाए विवाह संपन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो मंगल लग्न में विराजमान है सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। और सप्तम भाव जो होता है वो विवाह और दाम्पत्य जीवन का होता है। तो विवाह में अननेसेसरी डिले कराना, दाम्पत्य जीवन को प्रताड़ित करना, ये यहां पर बैठा हुआ मंगल अवश्य कर देता है। साथियों, मंगल देव यदि इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए तो अब वो योग कारकता की स्थिति में है। अगर वो अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देख भी रहे हैं तो उसका वो मंगल ही करेंगे, कल्याण ही करेंगे। इसलिए इस स्थिति में बहुत ज्यादा किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों, मंगल यदि स्वयं इस सप्तम भाव में उच्च राशि के होकर के विराजमान हो जाए तब भी यहां पर अच्छी स्थिति है। मंगल योग कारक है, योग कारक ग्रह उच्च का है, अच्छे स्थान पर प्लेस्ड है। तो ठीक से यदि कुंडली मिलाएंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुल मिलाकर के इस स्थिति में मंगली से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, यही मंगलदेव यदि इस अष्टम भाव, इस मृत्यु के भाव में विराजमान हो जाएं तो ये थोड़ी सी यहां पर अब चिंताजनक बात हो गई। क्योंकि ये जो भाव है अष्टम भाव, इससे हम ससुराल पक्ष के बारे में चिंतन करते हैं। ये जो अष्टम भाव का मंगली है ये विवाह के पश्चात खास तौर पर बहनों के लिए, क्योंकि उनको अपना घर छोड़ करके नए घर में जाना पड़ता है, तो ससुराल पक्ष से ये संबंध ठीक नहीं रखते हैं। किसी न किसी प्रकार का वैमनस्य ये दे ही देते हैं और दाम्पत्य जीवन में कष्ट अवश्य आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये कहने का अर्थ है कि आपको कुंडली तो ठीक से मिलानी ही है, लेकिन साथ ही भावों का, ग्रहों का और आने वाली महादशाओं का भी आपको अवश्य ख्याल रखना है। साथियों, यही मंगलदेव यदि इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाएं तो यहां पर भी ये चिंताजनक स्थिति अवश्य क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि ये त्रिक भाव है और यहां पर बैठा हुआ मंगल अपनी आठवीं दृष्टि से इस सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहा है। तो वो विवाह में भी डिले कराएगा, दाम्पत्य जीवन को भी वो खराब करने का प्रयास करेगा। तो इन पांचों स्थितियों में तीन जो स्थितियां हैं, लग्न का मंगल, अष्टम भाव का मंगल, द्वादश भाव का मंगल, केवल ये तीन परिस्थितियां अधिक चुनौतीपूर्ण, अधिक गंभीरतापूर्ण है। इसलिए यहां पर उसमें हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। प्रत्येक मंगली खतरनाक नहीं होता और प्रत्येक मंगली सामान्य भी नहीं होता। जैसे दुनिया में हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, वैसे ही दुनिया की हर कुंडली भी यूनिक है। इसलिए कोई भी एक सामान्य सिद्धांत हम उठा करके हर कुंडली पर लागू नहीं कर सकते। तो मंगली को लेकर के ये जागरूकता हमारी आगे भी जारी रहेगी। साथियों, अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। और आज का जो कमेंट है ये पूजा सिंह जी का है। और पूजा सिंह जी, आप पूछ रहे हैं कि पति अगर बाहर हो तो क्या करें। देखिए, ये
जो कमेंट लेने का हमारा इरादा यही है कि उसमें ऐसे हजारों कमेंट है। तो इस माध्यम से सभी बहनों को हम ये जो संदेश है वो दे देना चाहते हैं कि ये जो उपाय है, संतान प्राप्ति का उपाय है, महादेव का उपाय है, हजारों बहनों ने इससे संतान प्राप्त की है, आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो प्रॉपर तरीके से करना है, पति और पत्नी दोनों को करना है। पति यदि बाहर है तो जब आएंगे उनकी प्रतीक्षा कीजिए, तब आपको ये करना है, दोनों साथ में ही करेंगे। जैसे संतान उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है वो किसी एक के बस की बात नहीं है, पति और पत्नी दोनों का संगम उसमें चाहिए होता है, वैसा ही इस प्रयोग में भी अवश्य ही चाहिए होता है। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए तो हमारे इसी चैनल पर आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए, क्योंकि हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, उसमें हम आपके कमेंट को अवश्य शामिल करेंगे। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।